बगन, कुरम की हिरोशिमा। कुछ दिन तारीख में ऐसे आते हैं जो सिर्फ एक दिन नहीं होते, वो जख्म बन जाते हैं, ऐसे जख्म जो सदियों तक नहीं भरते। बगन, करम की हिरोशिमा। 22 नवंबर जिला करम की तारीख का सबसे स्याह दिन, वो दिन जब इंसानियत को जिंदा जला दिया गया। ये तबाही हिरोशिमा में नहीं बल्कि पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एक पुरअमन गांव बगन में हुई। बगन के लिए वो दिन सिर्फ तारीख नहीं था, वो कयामत थी। जमीन जल रही थी, फजा खामोश थी, घरों की दीवारों से चीखें टकराईं, माओं ने बच्चों को आंचल में छुपाया और बाप अपनी आंखों के सामने सब कुछ जलता देखते रहे। मगर अफसोस, ये जुल्म किसी दुश्मन मुल्क ने नहीं किया, ये पाकिस्तान के अपने ही जिला करम में हुआ। उसी बगन में जहां के लोग हमेशा अमन, सब्र और भाईचारे की मिसाल थे। जब पूरे करम में झगड़े होते, बगन के लोग सुलह की बात करते। वो कहते, हम दुश्मनी नहीं चाहते, हम अपने बच्चों के लिए अमन चाहते। सालों तक उन्होंने अपने उसूलों पर कायम रहकर दिखाया कि नफरत के जमाने में भी इंसानियत बाकी रह सकती है। मगर अफसोस, ये अमन कुछ लोगों को गवारा न हुआ। कई अरसे से पाराचना के अतराफ में मशकूक सरगर्मियां बढ़ रही थी। ईरान से तरबियत याफ्ता ज़ेब्यून ब्रिगेड के लोग अपनी मौजूदगी मजबूत करते गए। उनके पास जदीद असलहा, गाड़ियां और सियासी पुष्ट पनाही सब कुछ था। बगन के लोगों ने बारहा इंतजामिया को इतला दी। कहा गया कि पहाड़ों में नक्लो हरकत हो रही है, नामालूम अफराद रातों को घूमते हैं और कुछ इमाम बारगाहों में हथियार जमा किए जा रहे हैं। मगर हुकूमत खामोश रही, ऐसी खामोशी जो हमेशा तूफान से पहले आती है। और फिर वो दिन आया, 22 नवंबर, एक आम शाम जिसमें घरों से चूल्हे की खुशबू उठ रही थी, बच्चे खेल रहे थे, माएं रोटियां पका रही थीं और बाप मजदूरी से वापस आ रहे थे। किसी को खबर न थी कि चंद लम्हों बाद आसमान नहीं बल्कि जमीन आग बरसाएगी। अचानक फजा में गोलियों की गूंज सुनाई दी। पहले पहाड़ों की समत से फायरिंग, फिर घरों की तरफ से धुआं और चंद लम्हों में बगन आग की लपेट में आ गया। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक मंसूबाबंद हमला था जिसे ज़ेब्यून ब्रिगेड के दहशतगर्दों ने पाराचनार की हिमायत और पुष्ट पनाही में अंजाम दिया। गांव के एक तरफ गोलियां चली, दूसरी तरफ घरों को आग लगा दी गई। लोग भाग रहे थे, कुरान सर पर उठाए रहम मांग रहे थे, मगर रहम नहीं आया। बगन जल उठा। 450 से जायद दुकानें, सैकड़ों घर और एक पूरी बस्ती राख में बदल गई। घरों के अंदर इंसानों को जिंदा जलाया गया। डॉक्टर तलाह मोहम्मद, वो इंसान जो दूसरों के जख्म भरता था, उसी आग में जिंदा जला दिया गया। उसकी जली हुई लाश 1 माह बाद मिली। जो लोग बच गए वो अंदर से टूट गए। कलूकंज, बादशाह कोट, गेदू और दीगर करीबी इलाके भी महफूज न रहे। जहां आग पहुंची वहां सब कुछ मिट गया और जो सब कुछ खो बैठे वो आज तक उस दिन को भूल नहीं पाए। ये कोई जंग नहीं थी, ये इंसानियत के खिलाफ हमला था। और 1 साल गुजरने के बाद भी ना कातिल पकड़े गए, ना इंसाफ मिला। 22 नवंबर का वो दिन करम की तारीख का सबसे स्याह दिन बन गया। वो शाम जिसे बगन के लोग आज भी याद करके कांप उठते हैं। गांव की गलियां जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। दीवारों पर जलने के निशानात और फजा में धुएं की बू जो आज भी खत्म नहीं हुई। जब हमला खत्म हुआ तो बगन एक कब्रिस्तान बन चुका था। हर तरफ राख, हर तरफ खामोशी, और इस खामोशी के पीछे हजारों चीखें दफन थीं। वो रात सिर्फ घरों को नहीं, इंसानियत को भी जला गई। एक गांव जो अमन की अलामत था, उसे मिटा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो अमन चाहता था। और जब धुआं छटा तो सब कुछ खत्म हो चुका था, सिर्फ राख बची थी।
ये हमला कोई आम झगड़ा नहीं था, ये एक सोचा समझा मंसूबा था। ईरान की पुश्तपनाही से चलने वाली ज़ेम्ब्यून ब्रिगेड का एक ऐसा ग्रोह जिसे मकामी हिमायत और कमांडर खुलेआम दस्तयाब थे, और हुकूमत खामोश रही। जब बगन जल रहा था तो हुकूमत कहां थी, रियासत के इदारे कहां थे? वो फौज, वो पुलिस जो एक पत्थर फेंकने पर कार्रवाई करती है, वो उस दिन खामोश क्यों रही जब पूरा गांव राख बन गया? हेलीकॉप्टर आसमान पर उड़ते रहे मगर उनसे इमदाद नहीं बल्कि शेलिंग की गई। जख्मियों पर गोले बरसाए गए और जिन्हें मदद चाहिए थी उन्हें मजीद सजा मिली। पुलिस ने FIR दर्ज की मगर उनके खिलाफ नहीं जिन्होंने घरों को आग लगाई, बल्कि उन पर जो अपने घर बचा रहे थे। कई बेगुनाह नौजवान गिरफ्तार हुए और असल दहशतगर्द ज़ेम्ब्यून ब्रिगेड के तरबियत याफ्ता कारिंदे आज भी आजाद घूम रहे हैं। ये कौन सा कानून है जहां कातिल आजाद और मजलूम कैद है? क्या हुकूमत को नहीं पता कि पाराचना की इमाम बारगाहों में जदीद असलहा मौजूद है? क्या हुकूमत को नहीं पता कि ज़ेम्ब्यून, फातमियून और दीगर कलदम तंजीमें ईरान के इशारों पर यहां सरगर्म हैं? फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई शफाफ तहकीक नहीं। हुकूमत कभी कहती है ये फिरकावारियत है, कभी ये गलत फहमी थी, मगर हकीकत ये है, ये रियासती नाकामी है। जब भी अहले सुन्नत पर हमला हुआ उन्हें दहशतगर्द कहकर खामोश कर दिया गया, मगर जब उन्हीं पर गोलियां चली तो हुकूमत ने उनके जख्मों पर मरहम रखने के बजाय उन्हें ही मुजरिम बना दिया। ये दोहरा मयार नहीं, ये जुल्म की सरपरस्ती है। कब तक मजलूम का लहू रायगा जाएगा? कब तक कानून को बिरादराने मिल्लत कहकर बख्शा जाएगा? करम के लोग सिर्फ एक बात चाहते हैं, इंसाफ, न कम न ज्यादा। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि रियासत उन्हें भी पाकिस्तानी समझे। करम के हालात सिर्फ मकामी नहीं, उनके पीछे एक बैनुल अक़वामी हाथ है। जब भी पारा चनार में कोई वाक़या होता है ईरान से आवाज आती है, हम अपने लोगों के साथ हैं। मगर सवाल यह है, ये लोग कौन हैं? पाकिस्तानी शहरी या ईरान के एजेंडे पर काम करने वाले अफराद? अहले सुन्नत की मसाजिद जलाई गई, कुरान मजीद की बेहुरमती की गई, मगर किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। दूसरी तरफ इमाम बारगाहों में जदीद असलहा जमा किया गया, ईरान से फंडिंग आई और तरबियत याफ्ता जंगजू पारा चनार की गलियों में फैल गए। ईरान की पुश्तपनाही से यहीं ज़ेम्ब्यून ब्रिगेड वजूद में आई, फिर उनके साथ फातमियून और दीगर कलदम ग्रोह शामिल हुए थे। ये सवाल सिर्फ करम का नहीं, ये सवाल पाकिस्तान के वकार का है। क्या हम अपनी सरजमीन पर किसी दूसरे मुल्क की प्रॉक्सी बर्दाश्त करेंगे? पारा चनार के इमाम खुद खुलेआम कहते हैं, हम ईरान के नजरिए पर चलते हैं। पारा चनार एक आजाद रियासत है, ये बयानात सबके सामने है। फिर भी हुकूमत खामोश है। हम इंसाफ मांगते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ज़ेम्ब्यून और दीगर कलदम तंजीमों के खिलाफ खुली कार्रवाई की जाए, असलहा जब्त किया जाए और करम के लोगों को दोबारा सुकून से जीने दिया जाए। यह मुतालबा दुश्मनी का नहीं, बका की जंग है। जब तक बैरूनी मुदाखलत बंद नहीं होगी, करम पुरसुकून नहीं हो सकता। जब राख हटी और धुआं थमा तो बगन के लोगों ने उम्मीद की निगाहों से इसी रियासत की तरफ देखा जिससे वो इंसाफ मांग रहे थे, मगर जवाब में उन्हें सौतेली मां जैसा सलूक मिला। हुकूमत ने वादे किए, तहकीकात होंगी, कमीशन बनेगा, मुआवजा दिया जाएगा, मगर सब कुछ फाइलों तक महदूद रहा। 600 से जायद नाम दर्ज हैं, मगर एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये खामोशी एक सवाल छोड़ गई, क्या रियासत ने जानबूझकर शवाहिद को दफना दिया? अहले सुन्नत ने पुरअमन रास्ते अपनाए, अदालत, पिटीशंस, मुजाहरे, मगर जब रियासत खुद तासुब दिखाए तो उम्मीद टूट जाती है। अब सवाल यह है, क्या रियासत सिर्फ तस्वीरी वादों के लिए है या हकीकत में वो ताकत इस्तेमाल करेगी जो इंसाफ बहाल कर सके? हम रियासत दुश्मन नहीं, रियासत के मुहाफिज हैं। हमने हमेशा कानून का एहतराम किया। अब रियासत से उम्मीद है कि वो अपने वादे निभाए। हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली नस्लें नफरत के साए में परवान चढ़ें। हम चाहते हैं कि वो एक रोशन पाकिस्तान में
सांस लें। जहां जुल्म नहीं सिर्फ इंसाफ हो। यह आवाज इंतकाम की नहीं, फरियाद है उन माओं की जिन्होंने अपने बेटों को मलबे तले दफन किया। ये पुकार है उन बच्चों की जिन्होंने राख में अपना घर ढूंढा। और ये वादा है उन शहीदों से कि उनका लहू रायगा नहीं जाएगा। एक दिन आएगा जब करम की फजा में फिर अमन का परचम लहराएगा, जब बगन की राख से उम्मीद के फूल निकलेंगे और तारीख लिखेगी कि जुल्म के मुकाबले में हक की आवाज कभी नहीं दब सकती। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, क्योंकि यही इंसाफ पाकिस्तान को मजबूत बनाएगा और यही इंसाफ शुहदाए करम का कर्ज है।